हम देखते हैं गोकू डोहान को ढूंढते हुए एक नए यूनिवर्स में आ चुका था और वो अपनी गॉड फ्यूजन पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि सारे उसे पता था कि अगर उसने किया तो डोहान को उसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए गोकू किसी ऐसे की तलाश में होता है जिसे डोहान का पता मालूम हो, और वो एक नए यूनिवर्स में आता है और उसे ढूंढने लगता है जिसे डोहान का पता मालूम हो। गोकू जब वहां पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि वो पहले भी इस तरह के यूनिवर्स में आ चुका है। गोकू कहता है, ये तो काफी जाना पहचाना यूनिवर्स लगता है, मैं पहली बार यहाँ किससे मिला था मुझे याद नहीं आ रहा है। ये कहने के बाद गोकू वहाँ की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है, जिसे महसूस करने के बाद गोकू को यकीन हो जाता है कि वो यहाँ के लोगों को जानता है, और गोकू फौरन उनकी एनर्जी की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम ग्रैंडपेस्ट गोकू को देखते हैं, जो शायद अपने मल्टीवर्स में वापस आ चुका था, और वो अपने हाथों की तरफ देखकर कहता है, मुझे जिसका इंतज़ार था वो पूरा हुआ, शायद अब मेरे पास कॉस्मिक पावर आ चुकी है। फादर मुझे देखकर काफ़ी खुश होंगे, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। अब मैं सबसे ताकतवर और महान बन चुका हूँ, और बस अब मुझे जेनोसामा के पेटे से एक बार और फाइट करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे इस पावर को मास्टर करना होगा, और इस पावर का सबसे अच्छा इस्तेमाल मुझे अपने फादर ही सिखा सकते हैं। शायद उनसे फाइट करने के बाद मैं इस पावर को मास्टर कर ही लूँगा। इसके बाद हम दूसरे गोकू को देखते हैं, जो इचिगो से फाइट कर रहा था। इचिगो जो पूरी तरह से सोल किंग के बेटे के कंट्रोल में आ चुका था। गोकू से समझाने की कोशिश करता है और कहता है, इचिगो उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेने मत दो, ये बस उसका ऑरा है, तुम इतने ताकतवर हो कि उसे संभाल सकते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। इचिगो गोकू की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और वो अपने चंपात्सु से लगातार गोकू के ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है। ये देखकर गोकू कहता है, अब मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में की एनर्जी को रिलीज करता है और इचिगो के ऊपर अपना मिजोरी स्मैश अटैक कर देता है, लेकिन इचिगो अपने चंपात्सु से उस अटैक को रोक लेता है, करके गोकू की बॉडी को काफ़ी डैमेज पहुंचा देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू फौरन खड़ा होता है और कहता है, मैं तो भूल ही गया कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, इसलिए तुम मेरे सारे अटैक और फाइटिंग स्किल्स के बारे में जानते हो। ये कहते ही गोकू फौरन खड़ा होता है और अपने सुपर सेन गॉड वुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इचिगो ये देखकर गोकू के ऊपर अपना मिजोरी स्मैश अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है। सोल किंग का बेटा ये देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये दोनों इतने ताकतवर हैं, मुझे लगा नहीं था कि इस दुनिया में इतने पावरफुल लोग भी होते हैं, आखिर मुझे इनके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, और ये है कौन जिनके बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो इचिगो से कहता है, चलो इस फाइट को आप ख़त्म करते हैं। ये कहने के बाद गोकू अपने कई सारे क्लोन बनाता है और वो सारे क्लोन एक साथ अपना रासेंगान अटैक तैयार करते हैं। ये देखकर इचिगो फौरन तैयार हो जाता है और वो भी अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है, और उन सबके हाथ में जनपात्सु होती है, और वो सबके सब गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उन दोनों के क्लोन एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू कहता है, इस तरह तो ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, मुझे कुछ करना होगा। ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सोल किंग का बेटा कहता है, आखिर वो कहाँ गायब हो गए। वो जैसे ये कहता है, उसके कुछ ही पल बाद फौरन वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। सोल किंग का बेटा उन्हें देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गोकू के साथ अब फाइट नहीं कर रहा था। सोल किंग का बेटा कहता है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे आ गया। इस पर इचिगो कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद इचिगो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, और वो गोकू से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया गोकू, तुमने मुझे ठीक कर दिया। ये कहते हुए इचिगो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। सोल किंग का बेटा इचिगो की पावर देखकर काफ़ी शौक होता है और कहता है, ये तो वही एनर्जी है जिसे पाने के लिए मैंने परसों मेहनत की, लेकिन मैं इसे हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ये इस बच्चे के पास कहाँ से आई। ये कहने के बाद वो एक एविल स्माइल करता है और कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसके पास ये एनर्जी है, जल्दी ये मेरे पास भी होगी, मैं इससे वो छीन लूँगा, इसके बाद फिर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद वो इचिगो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से इचिगो के अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि सोल किंग का बेटा बहुत दूर जाकर गिरता है।
और तभी हम इचिगो को देखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसके अंदर से की एनर्जी निकल रही थी जो कि कॉस्मिक पावर होती है। ये देखने के बाद सोल किंग का बेटा और हैरान हो जाता है और इचिगो से कहता है, क्या तुमने इसे मास्टर कर रखा है? ये तो नामुमकिन है। कभी गोकू कहता है, बहुत अच्छे इचिगो, आखिरकार तुमने ये कर दिखाया। अब जल्दी से उसे हरा दो और साबित कर दो कि तुम उस एनर्जी को संभाल सकते हो। इचिगो कहता है, चिंता मत करो मास्टर, मैं ये जरूर करूँगा। ये कहते ही वो फौरन सोल किंग के बेटे के ऊपर अटैक करता है। इचिगो का अटैक इतना स्पीड था कि सोल किंग का बेटा उसे देख भी नहीं पाता है और जैसे ही इचिगो का अटैक उसे लगता है वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। सोल किंग का बेटा ये देखकर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इचिगो उसके सारे हमले को टॉर्च कर देता है। वो इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि सोल किंग का बेटा उसे छू भी नहीं पा रहा होता है और तभी इचिगो फिर से उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, जिससे वो फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पर सोल किंग का बेटा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाकर इचिगो के ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है। इचिगो कहता है, इतने अटैक के बाद भी तुम खड़े कैसे हो रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम तभी हार मानोगे जब तुम्हारी बॉडी से जान निकल जाएगी, या फिर तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते ही इचिगो अपने जनपात्सु को समन करता है। ये देखकर सोल किंग का बेटा भी और इचिगो के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे इचिगो की बॉडी पे कट का निशान आ जाता है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। गोकू ये देखकर कहता है, क्या इचिगो अभी उसे संभाल सकता है? सोल किंग का बेटा भी इचिगो को उस हालत में देखकर कहता है, तुम्हारा मरना तो पक्का है। तभी इचिगो जो मुस्कुराता है और कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? पर सच तो ये है कि उस अटैक को मैंने खुद ही अपने ऊपर करने दिया। मैं चाहता तो उस अटैक से बच सकता था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि मेरे अंदर कितनी पावर है। ये कहते इचिगो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। इचिगो कहता है, अब इस फाइट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच चुकी है। ये कहते ही वो अपनी कॉस्मिक फॉर्म में बंकाई इस्तेमाल कर लेता है, जिसका अंजाम ये होता है कि उस जगह पे जितनी भी चीज़ थी वो एक ही पल में धूल में बदल जाती है। गोकू इचिगो से कहता है, इचिगो ऐसा मत करो, अपनी पावर पे कंट्रोल करो। इचिगो कहता है, मुझे माफ़ करना, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये कहते ही वो बिल्कुल शांत हो जाता है और तभी हम सोल किंग के बेटे को देखते हैं जो बेहोश हो चुका था। इचिगो के उस अटैक के बाद सोल किंग का बेटा लड़ने की हालत में नहीं होता है। गोकू कहता है, तुमने सच में कमाल कर दिया इचिगो, तुमने उसे हरा दिया। इस पर इचिगो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया गोकू, ये मैं तुम्हारी वजह से कर पाया हूँ। वाकई में ये कॉस्मिक पावर सच में कमाल की है। गोकू कहता, हाँ बस इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। इस पर इचिगो कहता है, चिंता मत करो, मैं इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करूँगा, मुझे इस पावर का अंदाज़ा हो गया है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। यकीन नहीं हो रहा है, उस बच्चे ने अकेले ही इसे हरा दिया और उसके पास वो पावर थी जिसे पाने के लिए न जाने कितनों ने कोशिश की। बड़े से बड़ा वॉरियर भी इसे हासिल नहीं कर पाया, लेकिन एक मामूली सा बच्चा जिसके पास कॉस्मिक पावर है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हो ना हो इसके पीछे वही शख्स है जो उसके साथ आया था। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं पहले उससे मिल चुका हूँ और मुझे जानना होगा आखिर वो कौन है। ये कहने के बाद आइजन उनका पीछा करने लगता है। वहीं इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उसकी एनर्जी की तरफ जा रहा था और वो कुछ ही पल में उनके पास आ जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ तो पहले से ही बहुत बड़ी फाइट शुरू है। गोकू कहता है, तो ये सारी की एनर्जी एक ही जगह से आ रही थी, ये सच में कमाल की फाइट है, लेकिन ये सब लड़ किससे रहे हैं, मुझे जाकर देखना होगा। ये कहने के बाद गोकू उस फाइट में कूद पड़ता है और कहता है, तुम सब किससे लड़ रहे हो, क्या मुझे बताओगे? सब लोग गोकू को देखकर कहते हैं, तुम साइड हो जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। गोकू कहता है, मुझे मार देगा? भला कौन मुझे मारेगा? तभी उसमें से एक शख्स कहता है, उचिया क्लैन का सबसे पावरफुल वॉरियर माद्रा, वो जिंदा हो चुका है और वो सबको मारने वाला है। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मारे जाओगे। इस पर गोकू कहता है, चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं तुम सबकी मदद कर दूँ। बताओ वो कहाँ पर है?
इस पर वो शख्स कहता है, जरा अपने सामने देखो, हमारे सर पे मौत मंडरा रही है। वो एक शैतान है जो सबको मारे जा रहा है और वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा।